अरे वो खतरनाक औरत इतने भरे जंगल में बंदूक क्यों चलाई जा रही है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा गोली की कितनी आवाज आ रही है? दर 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 की। सुनो जी, ये बंदूक चली इसलिए रही है ताकि मैं सबको डरा सकूं। अरे बहना क्यों चला रही है बंदूक को? बंद कर दो। अरे माँ तुझे क्या हो गया? ये तो बंदूक ही चलाई जा रही है, तुम कहाँ? ये तो बता दे कि सबकी क्यों चलाई जा रही है इतना? अरे बेटा, मुझसे किसी ने कहा था बंदूक चलाने के लिए कि इतनी गोली चलाओ तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तो मैंने चला दी। अरे माँ जी के ऊपर भूत चढ़ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने इनको नहीं बोला होगा, ये अपने आप से पहले भी कर चुकी है, मैंने इनको कई बार देख लिया है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम बताते क्यों नहीं हो? और हम सब पे इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रही हो? तुम इतना क्यों खाने लगी हो कि तुम दिन पे दिन फैलती जा रही हो? मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मुझे पता नहीं आज क्या हो गया है, मैं सबको इतनी बड़ी दिखाई दे रही हूँ कि मेरे को तो एहसास है कि हम इतनी बड़ी क्यों दिखाई दे रही हूँ। अरे बाप, ये माँ को समझा, माँ को क्या हो गया है? वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी माँ को आसमान तक देखना पड़ेगा ऊंचा करके। सुन लो है भाड़ू, ज्यादा बोलेगा ना तो ये बता दूंगा तुझे, अभी तेरी माँ है तुम इससे बोला कर। और पिताजी, कम से कम ये तो देख लो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस हर समय बेइज्जती करने में लगे रहते हो। सुन लो है, बेइज्जती के जानलेवा बीमारी बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तू है छोटा 9 इंच का। तू 2.25 इंच का तो है, तेरी हाइट भी इतनी नहीं है, कोई तेरे सर पे घुमा के हथियार मार दे तो वही गिट्ठा हो जाएगा। समझ लो है, फुटपाथ पे ज्यादा मत बोलेगा वरना लट पकड़ के कितने ऐसा न पियाऊंगा, इतना पियाऊंगा, याद रखेगा। अरे यार, तुम इतना क्यों बोलते हो? कम से कम ये तो देख लिया करो कि मम्मी पापा सामने खड़े हैं और घर के बाहर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? कम से कम घर में तो चलो। घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं इन तीनों में से, मैं इनकी औलाद ही नहीं हूँ कि मुझे इसलिए प्यार नहीं करते, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुन लो, अकलमंद के बच्चे, अकल के बच्चे, तोड़े बच्चे, हाथी के बच्चे, छोटे छोटे चूरन के बच्चे। माँ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरे छोटे चूरन के बच्चे, छोटे चूरन के बच्चे। अब बहुत खलीफा की औलाद, अब हम ये तो देख ले कि तेरी माँ कितनी बड़ी हो गई है, उसको कितनी बीमारी हो गई है और तो घर छोड़ने की बात कर रहा है। अरे हाँ, इसने कह दिया और घर छोड़ दिया, हम इसको जाने नहीं देंगे, इसी कांड पे इतने पट्टे बजा दूंगा अगर ये घर छोड़ के गया तो। अरे ये मेरी औलाद नहीं, मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा कुछ नहीं। तुम तो बस ऐसे ही यार बच्चे बोलते रहते हो कि इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं है, वरना किसको दोगे इतनी सारी दौलत? दौलत दौलत पे छोड़ा ही क्या, सारा पैसा हमने जुआ में डुबवा दिया, और इससे ज्यादा क्या करेगा? मैं जान लेगा। अरे माँ, तू एक बात बता, तूने मुझे बाकी में पैदा कराया है कि कूड़े के ढेर में तो उठा के लाई थी? चार वक्त मेरा बाप मुझे ताने मारता रहता है। नहीं बेटा, तेरे बाप की तो आदत है बात बनाने की, उसको तो मैं पका दूंगी किसी अच्छे तरीके से। मैं तुझे कहीं से उठा के नहीं लाई थी, तू मेरी औलाद है। अरे माँ जी, तुम ये तो देख लिया करो कि ये हम मेरे पति हैं, उन्हें घर में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे बहना, तू शांत रह, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, चुप कहना जीजा अपना राज कर दिया तो जीजा सती गांड पे गोली मार देगा और हमें मार देगा। अरे तेरे जीजा की ऐसी की तैसी मैं अपना देख लूंगी, अभी देखा ना किस तरीके से मैं बंदूक चला रही थी, उससे कैसे पिछवाड़ पे लगा के उड़ा लूंगी तेरे जीजा को तो मैं एक दिन। नहीं माँ, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर पे वही है करने वाले। अरे वो चूतिया की माँ, तो इसकी बातों में मत ये करे, तो इसकी बातों में आके बैला फुलसा देगा और ये मेरे को मार देगा। ये 3 दिन घर किसके नाम करके जाऊंगा फिर मैं? मेरे तो कोई और औलाद भी नहीं है। अरे पापा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तो तुम्हें खुद ही मार दूंगा क्योंकि ये 3 अगर मेरे नाम हो जाएंगे फिर देखना मैं कितना राज करूंगा यहाँ बैठ के। हाँ, तो मेरा तो रही कि आता है यहाँ बात करने के लिए ताकि तेरे बाप को मैं मरवा दूँ, तो तू ये तो जानता ही है कि 3 अगर तेरे नाम जब भी होंगे तो तेरा बाप नहीं रहेगा क्योंकि मैं इस बात की गवाह हूँ। नहीं हाँ, तू तो गलत समझ रही है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये 3 बार मेरे नहीं है, ये तुम्हारे हैं, मैं तो बस अकेला हूँ इधर। ये सुनो, माँ से कहो कि मुझे एक नया मंगलसूत्र लेके दे सोने का क्योंकि मेरा टूट चुका है। मंगलसूत्र तोड़ दिया? कैसे तोड़ दिया? तुझे तमीज नहीं है पहनने की? आज से मैं क्या बोलूंगा कि किस तरीके से तोड़ा था? बोल देना नया बनवाने के चक्कर में पैर पैर रख के पैर तोड़ दिया था। अरे माँ, इसका नया मंगलसूत्र बनवा के दे दिए, इसने तोड़ मारा, इसने हमको ने। ये तो कुछ देखते नहीं है कि घर बार कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, बस तो नई नई चीजें बस हो गए। अरे तुम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नहीं हम मंगलसूत्र नहीं बनवाएंगे तो अपने पति से अपना आप कहे क्योंकि नहीं सब कुछ अपना अपना कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं इसका मंगलसूत्र बनवा देती हूँ, ये मेरा लास्ट मौका है, अगर ये तो कर गई तो ठीक है वरना मैं इसको तो लेना जेल करवा दूंगी। क्योंकि ये मुझसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है और मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होती है। अरे ओ बहना, आ जाओ खाना खा लेते हैं, मैंने मंगवा लिया है बाहर से ऑर्डर करके, मटर पनीर की सब्जी आई है और रोटी भी गैल में आई है, और खाना खा लेते हैं।
अरे भैया तुमने इतना कष्ट तो करा था, मैं तो करी बना लेती मटर पनीर, तुम भी बस ऐसे ही हो, कैसा देखा नहीं, बस कांड में घुसना चालू कर देते हो। चलो खाना स्टार्ट करो, खाते हैं चलो। हाँ चलो खाना खाते हैं, मस्त लगेगा एकदम, खाना बढ़िया बना है। हाँ हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, बहुत जोरों से, मैंने भी बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। ओहो पापा पूरे ही भूखे हो, तुम तो ऐसे करते रहते हो जैसे बिल्कुल हफ्सी हो। अरे बहना मैंने बहुत दूर से मंगवाया है, कृपया करके इसे फेंके ना, हम आराम से खाएंगे और आराम से ही सबको खिलाएंगे।